और हाथ जोड़ करके एक बात बोले हैं हरिश्चंद्र भद्रे कि रानी उठवाई दे वो प्यारी उठवाई दे गगरिया जल की एहसान कर दो। उठाया नहीं जा रहा है, कुछ तो मजबूरी समझो। बोले अरे जल की भरी प्यारी जल की भरी रानी तारा प्यारी उठवाए दे गगरिया महाराज तारावती कुछ तो रहे। अरे कई दिनों को भूख प्यासो अन्न मिलो नहीं पानी कई दिनों को भूख प्यासो अन्न मिलो नहीं पानी शरीर दिखाई दे रहा है, बहुत पतले हो, कुछ खाने को नहीं मिला। मेहतर के यहाँ पर नौकरी करते हैं। जो कोई होई अभी रत रानी मेहतर देगोगा जो कोई होई अभी रत रानी भंगी देगोगा सहारा लगा मेरी रनिया सुन ले मेरी रानी ले वो बंधन में निवेदन करके बोले हैं महाराज हरिश्चंद्र तारावती से तारा बहुत दिन गुजर गए हैं, कुछ खाया पिया नहीं है तो शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि हम घड़ा को उठा लें। अब थोड़ा सा सहारा लगाओ तो मेरा घड़ा उठ जाएगा। तारावती कहने लगी महाराज मैं तुम्हारा घड़ा जरूर उठवा देती अगर हम एक शहीद पर सम्मान कर रहे हैं नंदू यादव जो ग्राम पूजा के रहने वाले हैं। राधा रानी में आगे बढ़ा रखे धर्म के रास्ते पर चले, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। तारावती कहने लगी महाराज तुम्हारे घड़ा को हम जरूर उठवा देते हैं, लेकिन मेरी भी बहुत बड़ी मजबूरी है। हरिश्चंद्र कहने लगे तारावती जवाब दिया तारावती तुम्हारी क्या मजबूरी है। तो एक बात बोली तारावती महाराज आप हिम्मत रखो,
अगर बुरा समय है तो अच्छा भी आएगा। आरे विपदा थोड़े दिन की ओ जिया पातरिया काटे सिर कटी मानती हूँ विपत्ति है, आपत्ति है, लेकिन फर्क इतना है कि मैं तुम्हारे घोड़ा को हाथ नहीं लगा पाऊंगी। क्यों रानी? तो बोली तारावती महाराज, आरे तुम भंगी घर कर नौकरी, तुम भंगी घर करो रे नौकरी, तुम भंगी घर कर नौकरी, तुम भंगी मेहतर के यहाँ पर नौकर हो तो तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है, और मैं ब्राह्मण की यहाँ नौकरानी हूँ तो मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है, और मैंने अगर तुम्हारे घड़ा को छू लिया तो मेरा धर्म चला जाएगा। इसलिए एक अकल बताती हूँ तुम्हें। आरे जल गहरे में धस जाओ स्वामी, 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 और प्यारी अचट उठेगी गागरिया कांचे तेरे विपत्ता थोड़े तारावती कहने लगी, महाराज हम तुम्हारे घड़ा को हाथ नहीं लगा पाएंगे। आप ऐसा करो, गहरे से जल में धसो तो गगरिया ऊंची रह जाएगी, तो ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, अपने आप उठ जाएगी। ओ लला जमत निकालो ने मल्लाई कर रहा है। हरेश ने घड़ा तो उठा लिया, लेकिन रास्ते में चलते 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 घड़ा फूट गया। जब घड़ा फूट गया तो मेहतर कहने लगा, हरेशन तो से पानी भरने का काम नहीं होता है, ले ये लाठी और कम्बल जाकर के मरघट की रखवाली करेगा। देखना समय भक्तों, कहाँ राजा थे और कहाँ मरघट का रखवाला बना दिया। इधर तारावती घर का सारा काम काज करती है, रोहित फूल लेने के लिए जाता है। विश्वामित्र को चैन भी नहीं पड़ा। एक दिन की बात, जब रोहित फूल लेने के लिए गया, फूल तोड़ तोड़ करके छबरिया को भर लिया। एक बहुत सुंदर पुष्प खिला हुआ था, जिसमें एक सर्प बन करके विश्वामित्र बैठे। जब फूल तोड़ तोड़ करके छबरिया को भरा तो दिमाग में आया कि अगर इतना सुंदर फूल आज ले गए, तुम्हारे ब्राह्मण देवता बड़े खुश हो जाएंगे।
हाथ जैसे ही फूल तोड़ने को बढ़ाया तो झपट करके नाग ने डस लिया। कहीं छबरिया पड़ी है, कहीं फूल पड़े हैं, कहीं रोहित पड़ा है। आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। एक ही आवाज लगा रहा है, माँ। अरे हमें ये लगता है कि मेरे प्राण चले जाएंगे, कहीं हो कोई हो तो मेरी माँ को बुला दे। अगर मेरी माँ नहीं आ पाई तो ये बेटा बिना माँ को देखे ही चला जाएगा। विश्वामित्र आवाज देने लगे, काशी के लोगों, अरे ऋषि मैया का लाल फूल लेने गया, उसे काले सर्प ने डस लिया है, वो रो रहा है, मर रहा है। तारावती समझ गई कि मेरा ही बेटा गया था। दौड़ करके पहुंची ब्राह्मणी के पास। आवाज आ रही है कि कोई फूल लेने के लिए बच्चा गया था, उसे सर्प ने डस लिया है, वो मर गया है, मैं चली जाऊं। ब्राह्मणी कहने लगी, हे रानी, तेरी नहीं चलेगी मेरे घर में। पहले काम करो, काम से खत्म करके उसके बाद जाना। बाहरी मजबूरी, बाहरी समय। तारावती को खूब पता था कि मेरा ही बेटा होगा, लेकिन तारावती काम करने लगी, बर्तनों को साफ करती जा रही है। आपने देखा होगा जिस माँ के बच्चे को अगर चोट भी लग जाए ना, तो माँ पूरा काम छोड़ देती है और झपट करके बच्चे को उठा लेती है। उसके कानों में तो आवाज आई थी कि वो मर रहा है, रो रही है।